बाबा मुत संग बजावे पूजू तेरे पाम रे। पाल नाम सोवे मेरो जग जाय गुलाल रे। पाल नाम सोवे मेरो जग जाय गुलाल रे। जय भोले शंकर भगवान की जय। अलग जगायो नंद बाबा के कृपा मुनि भारी है। कृपा मुनि भारी है। मोय भी देवनाथ जो क्या जो इच्छा तुम्हारी है। जो इच्छा तुम्हारी है। कमी नहीं है धन की खाली लाऊं भोजन की। करो ना आभार रे। पाल नाम सोवे मेरो जग जाय गुलाल रे। पाल नाम सोवे मेरो जग जाय गुलाल रे। बाबा मत संग बजावे पूजू तेरे पाम रे। पाल नाम सोवे मेरो जग जाय गुलाल रे। हाँ पाल नाम सोवे मेरो जग जाय गुलाल रे। धन और दौलत हमें न चाहिए। एक लाल सा लाया हूँ। एक लाल सा लाया हूँ। तेरे लाल के दर्शन करने। तेरे लाल के दर्शन करने बड़ी दूर से आया हूँ। भिक्षा मांगे सन्यासी मैं हूँ पर्वत कैलासी। करो ना आभार रे। पाल नाम सोवे मेरो जग जाय गुलाल रे। पाल नाम सोवे मेरो जग जाय गुलाल रे। बाबा मत संग बजावे। बाबा मत संग बजावे पूजू तेरे पाम रे। पाल नाम सोवे मेरो जग जाय गुलाल रे। पाल नाम सोवे मेरो जग जाय गुलाल रे। पाल नाम सोवे मेरो जग जाय गुलाल रे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। तो आज लाला का दर्शन करने के लिए बाबा मैया के महल में आए हैं। मैया से कहते हैं कि मैया एक बार अपने लाला का दर्शन करा दे। मैया कहती है अलग जगाया है। द्वार पर मैया निकल के आई। मैया कहती कहो बाबा क्या चाहिए। बोली मैया तेरे लाला का दर्शन करने में आया हूँ। बोली अच्छा। अब मैया ने देखा कि बाबा आया है जोगी। गले में सांप बिच्छू लटक रखे हैं और सांप बिच्छू लटक रखे हैं। तो मैया कहती है अरे ओ बाबा तो कुछ जो चाहिए वो ले ले। आटो चाहिए आटो ले ले। गेहूं चाहिए गेहूं ले ले। चावल चाहिए चावल ले। जो चाहिए धन दौलत हीरा जो चाहिए वो ले ले। लेकिन तो को लाला के दर्शन नहीं कराऊंगा। बाबा ने की मैया ये कहा क्या रही है। बोले बाबा ने कही मैया ये कहा क्या रही है मुझको दर्शन काहे नहीं कराएगी। अरे मैया बड़ी आश लेकर आया हूं। बड़ी आश लेकर आया हूं मैया तेरे लाला के दर्शन करने के लिए। बोले तू दर्शन क्यों नहीं करा रही। बोले देख बाबा मैं तुमको दर्शन नहीं कराऊंगा। बोले क्यों।
बोले क्यों नहीं कराएगी मैया? अरे बाबा मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। क्यों? क्योंकि जब मैं मैया तो को देखकर डर रही हूँ तो मेरा लाला छोटा सा पालने में सो रहा है तो को देख के डर जाए। बोले क्यों मैया? अरे बाबा तेरे गले में ये सांप बिच्छू लटक रखे हैं, इन्हें देख के मेरा लाला डर जाएगा, छोटा सा है। बाबा को हंसी आने लगी है और बाबा मंद मंद मुस्कुरा रहा है और बाबा कह रहा है अरे मैया तू अभी अपने लाला को जाने ही नहीं। बोले क्यों? अरे मैया तू अपने लाला को जान। बोले तू लाला को क्यों नहीं जान रही है? अरे जो तेरा लाला है ना, मेरे तो छोटा सा सांप डरा है। अरे तेरा लाला तो ऐसे 1000 फन वाले सांपों पे विश्राम करता है, तू तेरा लाला नहीं डरेगा, दर्शन करा दे। अब तो मैया कहती है ओ बाबा तू कहीं दूसरी जगह आ गया है, मेरा लाला सांपर पे नहीं सोवे, मेरा लाला छोटा सा है, वो तो पल्ले में सोता है, तू जा बाबा कहीं और। बाबा कहते हैं नहीं मैया तेरा लाला ही है, वो को दर्शन करा दे एक बार। बोले नहीं बाबा दर्शन नहीं कराऊंगी। देख मैया बड़ी दूर से आया हूँ, बड़ी आस लगा कर आया हूँ कि तेरे लाला का दर्शन मिलेगा, तू एक बार दर्शन करा दे फिर मैं चला जाऊंगा। बोले नहीं बाबा दर्शन नहीं कराऊंगी, चाहे तू कुछ भी कर ले। देख मैया अगर तूने दर्शन नहीं कराए ना तो मैं जोगी हूँ और जोगी की हटे तू अभी जाने नहीं मैया। क्यों? क्योंकि जोगी है। बोले अगर मैया तूने दर्शन नहीं कराए तो तेरे महल के द्वार पर ही मैं धूनी रमा कर बैठ जाऊंगा, कभी तो लाला को निकालेगी, कभी तो दर्शन पालूंगा। लेकिन मैया कहती है अरे ओ बाबा मेरा ये महल है ना, या में 15 दरवाजे हैं, मैं या दरवाजे बंद कर दूंगी, या से कबहू नहीं निकालूंगी, मैं दूसरे से निकाल लूंगी, लेकिन तो को दर्शन नहीं कराऊंगी। अरे मैया मैं तो बड़ी आश लेके आया कि लाला का दर्शन कराएगी, अब तू दर्शन क्यों नहीं करा रही? देख मैया तू अभी जोगी की हट जाना ही नहीं। मैया कहती है अरे ओ बाबा तू जोगी हट की बात कर रहे हो है, तू देख कहा जाने तू बाबा है, तू अभी जाना ही नहीं, तू बाबा है, कहीं बाबा ना हो तो बताती। बोले जोगी हट? अरे बाबा तू अभी जाना ही नहीं, नारी हट कितनी हट होती है, तू बाबा है कहा जाने, तू बाबा है कहा जाने नारी हट कितनी बड़ी होती है। बोले 3 हट सबसे बड़ी है महाराज। कौन सी हट? बाल हट, नारी हट और जोगी हट। जरा ध्यान दीजिए मैया। बोले ये 3 हट इतनी बड़ी है, अगर ये हट कर गई तो शांति तभी है कि जब हट पूरी कर दो, जिद पूरी कर दो, तभी ही शांति मिलती है। तो बोले महाराज 3 जो हटे हैं बड़ी हटे हैं, अगर ये तीनों हट पूरी कर देते हैं तभी ही शांति मिलती है। बाल हटे, नारी हट और जोगी हट, तीनों बड़े हटीले हैं। अगर महाराज नारी हट कर जाए, वैसे मैया जानती हैं अपने गुण, मैयाएं जानती हैं अपने गुण। बोले महाराज नारी हट कर गई तो इनकी हट पूरी कर दो, और ये हट ऐसी करती है ना इनको अपने फायदे की बात दिखनी चाहिए बस, बाकी दुनिया जाए। बोले नारी हट गई तो पूरी ही करनी पड़ेगी, और पूरी करनी पड़ेगी तो अभी तो देखो हट करने का पूरा पूरा वो चल रहा है, क्या कहते हैं उसको, क्या सारक, हाँ सारक ही मान लो चलो। तो नारी हट करने का तो पूरा ही मौका है, एक अवसर चल रहा है नारी हट करने का। और दुकानदार भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि यही मौका है कमाने का, क्योंकि वो जानते हैं नारी हट है कर जाएंगे। पता है तो इस समय पर क्या करते हैं, वो जो पुरानी हुआ करती है ना उनको अंदर रख देते हैं, और नई निकालेंगे बढ़िया लॉन्च भैया 2024 मॉडल लॉन्च हुआ वो बढ़िया चकाचक भैया आंग टांग देंगे। समझ तो रही हो ना साड़ी, हाँ वैसे तो तुम समझदार ही हो। तो दुकानदार वही साड़ी को निकालेगा जो पुरानी है वही तो धर देगा। मैंने पता कि अब बिचने का भी कोई काम नहीं, अभी तो सारा के चल रहे हैं बढ़िया बढ़िया चाहिए।
अब दुकानदार ये भी जानते 200-400 से काम ना चलना हो तो 2-4-5 हज़ार भाई निकालो भाई बाहर टांग, और वही कांच के अंदर सजी वही दिखेगी। क्यों? क्योंकि बाजार से जाती है ना तो पसंद आनी चाहिए बस, चाहे वो 2000 की हो चाहे 5000 की, अब घर आएगा ही पसंद। अगर पैसे हुए उस टाइम पर तो तुरंत निकलवा लेंगे महाराज, इसी को चाहिए। नहीं महाराज अब तुम 100 मत दिखाओ, ये कहीं ठीक है, यही चाहिए, और चाहे होए चाहे नहीं होए। और अगर नहीं ला पाए तो घर आ जाए भैया, और घर आ गई तो मान लो वो 2 रोटी तो वही खवाएंगी, तब क्या वो आ जाएगी तो ही शांति से खा पाओगे, और नहीं आई वो तो खुद भूखी सो और चाय सोए गए। आ गई तो ठीक है, बढ़िया फलकियां मिलेंगी घी की चिपरी, और ना आई तो बना लो खा लो, ये चकाचक सो जाती है। तो हटे कर जाती है, चाहे 2000 की चाहे 3000 की चाहे कुछ भी हो, हटे कर गई तो पूरी करनी पड़ती है। और दुकानदार अभी तो पहले लगाते हैं, बोलो भाई को टांगेंगे चाहे 2000 भाई 5000 भाई हैं, एक सारा का पर फिर आ जाए तुम्हारा धीरे धीरे दीपावली कहीं ये कहीं वो, हरे राम। तो अब तो महाराज वही चाहिए, कुछ भी हो जाए तो लगियां खाना है तो ले आओ, शांति से रोटी खाना है तो जा भैया ले आओ, तू शांति रहे। तो महाराज दुकानदार भी चतुर और मैयाओं की हट जानती हैं, तो चाहिए तो वही चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं चाहिए। जाओ मोह ना करना, शादी करे आओ, जाओ तो नहीं चले आओ, मोह ना जाना, जाओ चले जाओ, दुनिया में खर्च कर लो, मैं कहीं नहीं है, ये पूरा दुनिया तो तू नहीं लूट ली, और फिर तेरी दुनिया तो लूट ली फिर तो जरा ध्यान दीजिए। तो बोले नारी हट कर गई तो हट पूरी कर दो तो ही ठीक है, और बोले दूसरी हट बाल हट कर गए तो इनकी हट पूरी कर दो तो ही शांति मिलती है। छोटे से बालक को, किसी बच्चे को कहीं ले जाना घुमाने, तेरी जेब में पैसा हो या ना हो, उसको जो पसंद आ गया वही चाहिए तो वही चाहिए। मेला ले जाना, वो चीज आ गई तो चाहे तेरी जेब में पैसा हो या ना हो उसको दिलाना पड़ेगी, नहीं दिलाओगे तो क्या करेगा? वो नहीं जानता तेरी इज्जत में इज्जत कुछ, वो तो जानता है दिला दोगे तो ठीक है, नहीं दिलाया तो वहीं पर सर जाएगा, और तो यही है चाहिए, और नहीं दिलाया तो कुछ नहीं है महाराज, चाहे तुम किसी से मांग कर लो, चाहे किसी से मांग कर लो, चाहे कैसे भी लो, बाल हट कर गए तो बोले दिलाना ही पड़ेगा, दिला दोगे तो शांति से घर आ जाओगे, नहीं तो महाराज वहीं पसरता है, और वहीं पसर कर अभी चाहिए उसे। तो बोले बाल हट नारी हट, और जोगी हट, अगर ये हट कर जाए, जोगी अगर द्वार पर आ गए और भिक्षा मांगने की जिद कर रहे तो भिक्षा दे दो तो ही द्वार से जाएंगे। बोले ये 3 हट बड़ी हट हैं, इन हट को कर दोगे तो ही शांति। तो बाबा कहते मैया तू अभी जोगी हट जाना ही नहीं। बोले जोगी हट कर गए तो दर्शन करके ही रहेंगे। तो मैया कहती है बाबा तू यहाँ से जा, मैं तुझे दर्शन नहीं कराऊंगी। तो बाबा कहते हैं ठीक है मैया, अब तो दर्शन ही नहीं कराएगी तो कोई बात नहीं। अब बाबा मन को उदास कर कर चले गए हैं, और जाकर एक गली में और एक कदम के वृक्ष के नीचे जाकर बाबा समाधि लगाकर बैठ गए। समाधि लगाकर बाबा बैठ गए हैं। बोले मैया ने दर्शन नहीं कराए, मन को उदास लेकर बाबा समाधि लगाकर बैठ गए। और इधर बाबा जब चले गए हैं तो इधर कन्हैया अभी तक तो खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही बाबा गए हैं द्वार से तो कन्हैया छोटा सा पालने में जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया है। बड़ी जोर जोर से कन्हैया रोने लगे हैं, और ऐसे रो रहे हैं, ऐसे रो रहे हैं क्या वो शांत होने का नाम नहीं ले रहे। मैया यशोदा ने गोद में ले लिया है, खूब झुला रही है, खिला रही है, लेकिन लाला शांत होने का नाम नहीं ले रहा। और लाला रो रहा है, मैया शांत कर रही है। बोले लाला कहा बात है, खूब शांत किया है, लेकिन छोटा सा कन्हैया शांत नहीं है, रो ही रहा है, रो ही रहा है। रोते रोते आज मैया के महल पर गोपियों की भीड़ लगने लगी, और गोपियां कहती है मैया कहा बात है, आज तेरा लाला काहे को रो रहा है, क्या बात है।
गोपियां से कही मैया ने कि पता नहीं जब से सो के उठा हुआ है तब से रोही रहा है। तो गोपियों ने बोली मैया तेरे घर कोई आयो का? बोले हाँ गोपी आयो। तो बोले एक बाबा आयो सौपन बारह होते कह रहे हो कि मैया अपने लाला का दर्शन करा दे। बोले मैंने दर्शन नहीं कराए और जब ते वो बाबा गयो है तब ते लाला रो ही रहो है। तो अब तो सखी कहती हैं गोपियां कहती हैं कि मैया लगे वो बाबा ही तेरे लाला पर कोई जादू कर गयो है, कोई टोना कर गयो है, लगे वही बाबा कोई जादू टोना कर गयो। मैया कहती है बोले देवी बोले गोपी वो बाबा याद साकू गयो है, जा जल्दी जाकर बाबा को बुला के लेके आ और बाबा से कहे कि मेरा लाला रो रहे है, जल्दी जा याद साकू जा। और वो मैया आज गोपी दौड़ी दौड़ी गई है दसाकू और दसाकू गई है तो एक कदम के वृक्ष के नीचे बाबा समाधि में बैठा है, समाधि लगाकर बोले बाबा बैठ गए हैं। अब गोपी कहती है कि बाबा तुझे मैया यशोदा बुला रही है। बाबा कहते हैं कि मैया से मना कर दे मैं नहीं जाता। बोले वो मुझे लाला के दर्शन नहीं कराती है, मुझे नहीं जाना। तो आज गोपिया कह रही है, गोपी कहती है लाला से बोले बाबा चल रे जोगी नंद भवन में तू ही यशोदा माते बुलाया, वाके लाला को नजर लगी है, रायलान करवाया, रायलान करवाया। बोले चल रे जोगी नंद भवन में तो ही यशोदा मात बुलाया, बाकी लाला को नजर लगी है, राय लोन करवाया। अरे बाबा तुझे मैया यशोदा ने बुलाया है, बाकी लाला को नजर लग गई है और बाकी लाला रो ही रहे है, रो ही रहे है। तो बाबा को पता चली है कि लाला रो रहे हैं। बाबा उठकर समाधि से दौड़ पड़ा है मैया यशोदा की महल के पास और महल पर जाकर अलग जगाने लगा है। बोले मैया अपने लाला को लेकर आ। और आज मैया आई है, मैया लाला को गोद में लेकर आई है और लाला जोर जोर से रो रहा है, जोर जोर से रो रहा है। और मैया कहती बाबा ऐसा कुछ करे कि मेरा लाला शांत है जाए। मैया की गोद में लाला जोर जोर से रो रहा है, कह रही है बाबा ऐसा कुछ कर दे कि मेरा लाला शांत है जाए। तो मैया बाबा कहते हैं ला मैया अपने गोद अपने लाला को मेरी गोद में दे। मैया कहती है नहीं बाबा दूर से ही कछु ऐसा कर दे कि मेरा लाला शांत है जाए। बोले नहीं मैया जब तक तू लाला को गोद में नहीं देगी तेरा लाला खुश नहीं होगा, शांत नहीं होगा। तो अब मैया कहती है डरती डरती बोले बाबा मैं गोद में दे दूंगी, लेकिन पहले जो तेरे हाथ में जो गले में सांप बिच्छू लटक रखे हैं इनको पीछे कर ले। बाबा ने पीछे कर लिए और रोते हुए लाला को आज मैया यशोदा ने बाबा की गोद में दे दिया है। और जैसे ही गोद में दिया है अभी तक कन्हैया जोर जोर से रो रहे थे और बाबा की गोद में जाते ही कन्हैया जोर जोर से हंसने लगे हैं, जोर जोर से कन्हैया हंसने लगे हैं। और जब लाला हंसने लगे तो मैया कहती है लगे बाबा सच में ही कछु जादू टोना जाने है, देख मेरा लाला जाते ही हंसने लगा है। ला बाबा मेरे लाला को अब दे दे, मेरा लाला शांत है गो। और मैया ने ले लिया और मैया की गोद में फिर कन्हैया रोने लग जाए और बाबा की गोद में आए तो कन्हैया हंसने लग जाए। मैया कहती है अरे बाबा कछु ऐसा कर दे कि मेरा लाला मेरी गोद में भी खुशी रहे। तो आज मैया से बाबा ने कही मैया तेरा लाला हमेशा ऐसे ही खुश रहेगा, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। बोले क्या शर्त होगी? कि देख तू अपने लाला को खुश देखना चाहती है तो मेरी शर्त ये होगी कि तू अपने महल में मेरा एक मंदिर बनवा दे। और मंदिर बनवा तो ऐसी जगह बनवाना जहां तेरे लाला को तू स्नान करावे और जो स्नान कराने का जो जल है ना वो जल मेरे सिर पर होता हुआ जाए तो तेरा लाला हमेशा खुशी रहेगा, हमेशा हंसता रहेगा। तो आज मैया यशोदा ने नंद बाबा से कहा और नंद बाबा से कहकर महल में शिवजी का एक मंदिर बनवा दिया है जहां लाला का स्नान करने का जल शिवजी के सर पे से होता हुआ जाता है। और आज नंद बाबा के द्वारा जो मंदिर बनवाया गया है महल में
उस शिव जी का नाम पड़ गया नंदेश्वर महादेव। बोलिए नंदेश्वर महादेव की।